हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं 25 जुलाई 2025 के करंट अफेयर, है ना। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों? न्यूज़ में क्या है? अमेठी टू डिलीवर 7,000 AK 203 राइफल्स टू आर्मी इन 2 to 3 वीक्स। ये एक्चुअली क्या है, अमेठी में दोस्तों एक कंपनी है ना। उस कंपनी में इंडिया और रशिया दोनों का ही रोल, मतलब जॉइंट वेंचर है वो। वहाँ पे ये राइफल बनाई जा रही, कौन सी? AK 203। अब इससे पहले कौन सी यूज़ होती थी इंडिया में? तो वो यूज़ होती थी दोस्तों इंसैस राइफल। इसका क्या है दोस्तों, 4.5 4.25 तक इसका वेट था, है ना। 400 मीटर रेंज थी इसकी। 400 बुलेट, ये मतलब ये बुलेट या फिर राउंड कह लीजिए, 400 राउंड पर मिनट ये फेंकता था, ठीक है। पर ये जो मतलब राइफल है ये काफ़ी पुरानी होगी, करीब 3 डिकेड मतलब 30 साल से भी ऊपर हो गई, ये इंडियन आर्मी में अभी तक है, ठीक है। तो इसी को मतलब रिप्लेस करने के लिए इन राइफल्स को बनाया जा रहा है। कहाँ पे? अमेठी में बनाया जा रहा है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों IRRPL, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5200 करोड़ का है दोस्तों, जिसके अंडर में 6 लाख राइफल्स बनेंगी 2030 तक, ठीक है। और इनको रिप्लेस करेगा इंसास राइफल को रिप्लेस करके इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब AK 203 जो है दोस्तों, ये 800 मीटर तक का रेंज है और इसको कहा जा रहा है शेर। अगर एग्जाम में पूछ ले कि शेर किसके लिए यूज़ हुआ है, तो आप बोल सकते हैं AK 203। ये एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल मतलब समझ लीजिए सेमी ऑटोमेटिक भी है और ऑटोमेटिक मोड में भी काम कर सकती है ना। और उसके बाद बस ये 700 राउंड्स पर मिनट फेंकती है ना। तो ये आ जाएगा, तो मतलब स्ट्रेंथ हमारी इंडियन आर्मी की काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। ऊपर से आप देख रहे हैं कि ऊपर से चाइना है, इधर मतलब वेस्ट साइड में हमारे पाकिस्तान है, इधर ईस्ट साइड में बांग्लादेश है। ये सब तो आँख ही दिखा रहे हैं ना दोस्तों। चलिए फिर सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या है दोस्तों? ये एक तरह से एक एडिटोरियल था जिसमें लिखा है इन ओवर 90% ऑफ सीवर डेथ। मतलब आप समझ लीजिए सीवर डेथ में जितनी भी डेथ हुई हैं, ठीक है, वो सब डेथ में आप समझ लीजिए अगर मतलब सेफ्टी गियर, मतलब जो मतलब इक्विपमेंट या फिर गियर होते सेफ्टी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो अगर पहन के अगर वो आदमी उतरता है उस सफाई के लिए, तो वो उसकी मृत्यु नहीं होती। 90% सीवियर डेथ मतलब होती नहीं। बस ये डिपेंड करता, बस यही मैटर करेगा कि जो भी 90% डेथ हुई है वो सिर्फ इसी की वजह से, किसकी वजह से? सेफ्टी गियर नहीं होने का मतलब सेफ्टी, मतलब जो चीज़ें पहन के उतरा जाता है उसमें ना, वो चीज़ नहीं था उनके पास, इसीलिए उनकी डेथ हुई, ठीक है। अब इनके लिए हमको सबसे पहले यही जानना है एग्जाम के पर्पज से दोस्तों, कि ऐसा कौन सा पहला लॉ है जो लाया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग आप समझ रहे हैं दोस्तों? मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे लैट्रिन हो गया या फिर मान लो कोई गटर हो गया, उसको मतलब सफाई करने के लिए जो लोग जाते हैं, है ना, उसके अंदर उतरते हैं और मैनुअली करते हैं बिना मशीन के, तो उन्हीं को मैनुअली, उसी चीज प्रोसेस को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। और जो कर रहे हैं वो मैनुअल स्कैवेंजर्स हो गए, है ना। पहला लॉ इनके प्रोटेक्शन के लिए आया था दोस्तों 1993 में, ठीक है। पहला नेशनल लॉ था जिसने बैन किया स्केवेंजिंग को। किसको? मैनुअल स्केवेंजिंग, मतलब को जो हाथों से साफ करते थे ना, वो उस चीज़ को मना कर दिया, मतलब नेशनल लॉ इसने बैन कर दिया। और इस एक्ट का नाम क्या था? ड्राई लेटरिन्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद 2013 में एक बहुत ही सॉलिड कानून आया दोस्तों। इसमें क्या बोला गया? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर, मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्केवेंजर के रूप में दिया जाता है उसको प्रोहिबिट करा, मतलब बंद कर रहा है ये लॉ, आप करवा नहीं सकते। एंड और जो पहले से करते आ रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करना हो, किसी और कोई नौकरी मतलब दिलवाना, उनके मतलब लिवलीहुड का ये मतलब जो बोलते हैं ना पे, उनके लिवलीहुड के लिए कुछ करना, ताकि उनको मतलब ये ना हो कि ये छोड़ दें तो मतलब उनको कहीं कुछ मिले ही नहीं, है ना। सारी चीज़ का ध्यान रखना है, रिहेबिलिटेट करना उनको जो पहले से इसमें लगे हुए हैं, और अब आगे किसी को ना लगने दें इस वाले प्रोफेशन में एक्चुअली, ठीक है। PEMSR एक्ट 2013 का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 221 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल हमारा राइट टू डिग्निटी कहता है ना। तो अब ये डिग्निटी को मतलब वायलेट करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना इसमें। सब मानते हैं कि जो मतलब निचले दर्ज के लोग हैं वही साफ करेंगे इनको, और साफ क्या करेंगे दोस्तों? मैं सही बता रहा हूँ आपको, उनको उनसे जबरदस्ती साफ करवाया जाता था इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता था, इसीलिए मतलब ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, ठीक है। अब कुछ लॉस जो अदर जो इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आप थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे एक अमेंडमेंट बिल 2020, ये इसी में अमेंडमेंट हुआ, किसमें दोस्तों? PEMSR में, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, ठीक है, 2013। इसी में अमेंडमेंट 2020 में हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें एम किया गया है कि कंप्लीट मैकेनाइजेशन हो, मतलब जो पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे वो मशीनों के थ्रू हो, ठीक है। और जो भी डेथ होंगी उनको कंपनसेशन दिया जाए, जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में डेथ हुई है उन सबको कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है। एक लॉ देख लीजिए आप, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज मतलब ही होता है दोस्तों किसी को मतलब अपने से नीचे आंकना या फिर किसी जो कास्ट वाइज होता है ना डिस्क्रिमिनेशन करना, यही एट्रोसिटीज कहलाता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्या कहता है? ये कहता है कि SC जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, और इंक्लूडिंग जो फोर्स्ड मतलब जो जबरदस्ती लोगों से करवाते हैं ना, जो मतलब आते हैं मतलब उनको ले जाते हैं और जबरदस्ती उनसे लेटरिन साफ कराते हैं, वो सारी चीज़ों को रोकना, मतलब जो फोर्स्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको रोकना, ठीक है। उसके बाद
2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, उसमें कहा गया है कि जो भी सीवर डेथ होंगी उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनकी भी हुई होगी, ठीक है। ये मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। और कुछ आर्टिकल आप जान लीजिए जो इनके प्रोटेक्शन के लिए बात करती है। तो उसमें सबसे पहले आर्टिकल 17 है, जो क्या कहता है, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत वाली चीजों को समाप्त करने की बात करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 हम लोगों ने जाना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी को शो करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 23 क्या है, ये क्या है, फोर्स डिलीवर को प्रोहिबिट करता है, मतलब जैसे फोर्सफुली मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाते हैं ना, उसको रिहेब मतलब वैसी ही चीज़ों को ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है, मतलब मना करता है करने के लिए, एक लॉ है, ठीक है। और आर्टिकल 46 क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको सोशल इंजस्टिस से बचाया जाए, मतलब जो मतलब सोशली उनके ऊपर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स टू अराइव इन इंडिया बाई जुलाई 15। अब ये जान लीजिए, बस इतना जान लीजिए ये कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये इसका एक्चुअल नाम क्या है, EH-64E गार्डियन, ठीक है। ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर, मतलब इसे आप अटैक भी कर सकते हो और मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब जो सामान होता है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब जब ऑपरेशन चल रहा है ना। अब ये जान लीजिए ये किसका है, ये USA का है, इंडिया ने अभी ऑर्डर किया है, जुलाई तक 15 तक मिल जाएगा, मिल गया है ना। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ क्या है दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर दोस्तों, ए बीटल फंगाई कॉम्बो थ्रेटन्स प्लांटेशन इन रबर कैपिटल केरला। इसमें सिंपल सा आपको बता रहा हूँ क्या मैटर है दोस्तों। केरला में जो भी मतलब जैसे केरला आप जान लीजिए इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर रबर का कोई प्रोडक्शन करता है तो वो केरला करता है, मतलब लगभग इंडिया का जो प्रोडक्शन होता है रबर का दोस्तों उसमें 90% तो केरला ही कर देता है। अब वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, वो जो मतलब ट्री है, मतलब जो रबर ट्री है उनको एक बीटल जो है ना नुकसान कर रहा है। नुकसान बीटल नहीं कर रहा है दोस्तों, नुकसान कर रहा है फंगाई, क्योंकि बीटल क्या कैरी करते हैं, फंगाई को साथ में, मतलब ये समझ लीजिए इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। अब कैसे है रिलेशनशिप, जैसे बीटल गया किसी पेड़ में, उसने उसके किसी को मतलब थोड़ा सा छोटा सा होल करके उसमें घुस गया, ठीक है। अब वो कैरी कर रहा है क्या, फंगाई। अब फंगाई क्या करेगा, धीरे 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 उसके टिश्यूज को खाना स्टार्ट कर देगा, किसके, ट्री के। अब ट्री के टिश्यू को इतना खा लेता है कि वो एकदम जो मतलब जाइलम वाला पोर्शन होता है ना, जो नीचे से वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसको तक ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स मतलब ट्रीज जो होते हैं सूख जाते हैं। पर जो फंजाई ये करता है, इस करने की प्रक्रिया में वो एक क्या बोलता है, न्यूट्रिएंट रिच माइसीलिया को मतलब क्रिएट करता है। जब वो उसको फीड करता है तो इस चीज़ को क्रिएट करता है। तो यही जो माइसीलिया है न्यूट्रिएंट रिच, इसी को खाते हैं बीटल और उसके लार्वा, ठीक है। अब हम लोग को बस ये जानना है दोस्तों उस बीटल का नाम क्या है जो इस चीज़ को कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो रबर ट्री है वो नुकसान हो रहा है उनका, ठीक है। उसका नाम है अम्ब्रोसिया बीटल, ठीक है। और साइंटिफिक नाम देखेंगे तो यूप्लेटिपस पैरेलल इलस, ठीक है। और फंजाई दो तरह की, मेन तो ये वाली है दोस्तों, फ्यूसारियम सोलानी, ठीक है, और एक फ्यूजरियम एम्ब्रोसिया है, ठीक है। अब देखिए एम्ब्रोसिया है ना। अब ये जान लीजिए, हाँ ये फंजाई लिव इन अ म्यूचुअलिस्टिक, यही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में, मतलब दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप विथ बीटल उसको मतलब ले जाता है, कैरी करता है, और फिर वो जो मतलब फंजाई मतलब ट्री के जो टिश्यू है उसको खाना स्टार्ट करती है, और खाने के दौरान वो एक मतलब केमिकल निकालती है जिसका नाम माइसीलिया है, जिसको मतलब ये बीटल और उसके लार्वा खाते हैं, ठीक है। अब नोट करने वाली क्या बात है, थोड़ा सा हम लोग इंडिया की पोजीशन जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एज ए प्रोडक्शन देखेंगे तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, रबड़ का पूरी दुनिया में, ठीक है। और इनमें फर्स्ट कौन है प्रोड्यूसर, थाईलैंड है और इंडोनेशियन, ध्यान रखिएगा दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद ये फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है रबड़ का इस दुनिया में, ठीक है। कौन, इंडिया। और इंडिया के स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो केरला ही है जो 90% जो है रबड़ का प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा कर्नाटका हो गया, त्रिपुरा हो गया थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे असम हो गया, मेघालय। और त्रिपुरा अभी क्या है, मतलब एक हब बनने मतलब तैयारी कर रहा है हब बनने के लिए रबड़ प्रोडक्शन में, है ना, धीरे धीरे आगे आ रहा है, ठीक। उसके बाद रबड़ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो रबर ट्री से हम लोग रबर निकालते हैं दोस्तों ना, उसका एक्चुअल नाम जो है, जो जिसको रबर ट्री बोलते हैं, हीविया ब्रेसिलिनेसिस, ठीक है। और ये जो नेटिव है, ये जो प्लांट है दोस्तों, ये नेटिव है ब्राजील की, जो देखा मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना साउथ अमेरिका में, उसका नेटिव है, मतलब वहीं से लाया गया है। हर जगह जो भी रबड़ आप देखोगे जगह जगह पे मतलब रबर ट्री लगाया जाता है वो यहीं से लाया गया, नेटिव यहीं की है। अब इंडिया में किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया, तो समझ लीजिए जो ब्रिटिश है, मतलब कॉलोनियल समय जब चल रहा था अफ्रीका और एशिया में, तो ब्रिटिशर्स ने एशिया और अफ्रीका में इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसको, रबर ट्री को, ठीक है। अब रबर ट्री में जो नेचुरल रबर होती है वो कैसे ऑब्टेन होता है, ये दोस्तों एक लेटेक्स होता है, लेटेक्स जो कि मतलब जो रबर ट्री का बार्क होता है ना उससे निकलता है, ठीक है। और ये एक तरह का मिल्की वाइट लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है 200 से 300 सेंटीमीटर तक बारिश की जरूरत है, लेटराइट सॉइल की जरूरत है ना, यही थोड़ा सा जरूरी है, इसको ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया में एक बोर्ड है जो इसकी देखरेख करता है नेशनल लेवल पे, वो है रबर बोर्ड। अब रबर बोर्ड है एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बोर्ड मतलब किसी एक्ट के थ्रू बना हुआ, वो एक्ट कौन सा, रबर एक्ट 1947।
अब रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है कोट्टयम, केरला में, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके टोटल 28 मेंबर हैं, पर दोस्तों इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर में क्या है? बित्रा आइलैंड। बित्रा आइलैंड के बारे में जानने से पहले एक बार आप इसका पोजीशन देख लीजिए दोस्तों। बित्रा आइलैंड जो है एक आइलैंड है लक्षद्वीप का, ठीक है। लक्षद्वीप आप जान ही रहे हैं। लक्षद्वीप में एक एमिनीडीवी आइलैंड है। ये क्या है? ग्रुप है आइलैंड का। इसी ग्रुप में दोस्तों ये वाला जो आइलैंड देख रहे हैं ना, यही बित्रा आइलैंड है। अगर आप वैसे देखेंगे इंडिया की पोजीशन के हिसाब से ना, तो आपको जो लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, इस साइड में मतलब वेस्ट साइड में लक्षद्वीप आइलैंड है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं ना, एमिनी डीवी आइलैंड है। और यहीं पे ये बित्रा आइलैंड है, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये इसी का पार्ट है। एमिनी डीवी आइलैंड मतलब एक ग्रुप है, मतलब ग्रुप की तरह है, तो उसी का ये पार्ट है, ठीक है। अब ये हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों? न्यूज में इसलिए है कि इस बित्रा आइलैंड को लक्षद्वीप की जो मतलब प्रशासन है वो टेक ओवर करना चाहती है, ताकि वहां पे जो इंडियन आर्मी मतलब डिफेंस है ना, उसके लिए कुछ मतलब तैयारी कर सके, ताकि मतलब आसपास मतलब आप ही जान रहे हैं ऊपर पाकिस्तान है, ये सब आग दिखा रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन के लिए रखने मतलब जगह बनाने के लिए, ठीक है। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए मिलिट्री बेस बनाने के लिए, यूज करने के लिए, ठीक है। अब बित्रा आइलैंड में जो मतलब ये बित्रा आइलैंड है, तो मतलब वो प्रशासन का पर क्या है, वहां पे एक सिस्टम चलता है। उस सिस्टम का नाम है पंडाराम भूमि सिस्टम। अब पंडाराम भूमि वो भूमि होती है जो सरकार जो होती सरकारी लैंड है, मतलब लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लक्षद्वीप में जो सरकारी लैंड है, पंडाराम वो भूमि है जो सरकारी लैंड है, पर उसने लोगों को दे दिया खेती करने के लिए। अब खेती करने के लिए दे दिया है, तो वहाँ पे करीब 300-400 लोग इस पे खेती करते हैं। तो अब अचानक से जैसे अगर मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वही प्रशासन वाले मना कर रहे हैं कि भाई अगर आपने हमको एक बार दे दिया है तो आप कैसे वापस ले सकते हो, है ना। तो लोग मतलब सरकार ने मतलब उस प्रशासन ने दे दिया कि लीजिए आप लोग, इस पे आपका ही हक चलेगा, आप ही इस पे खेती करिए, जो मन चाहे करिए इस पे, ठीक है। तो वही थोड़ा सा बवाद है, पर मेन बस जान लीजिए बित्रा आइलैंड के इसलिए फेमस है अभी स्टार्ट न्यूज में क्यों है, तो यहाँ पे इंडियन मतलब डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं, एक बेस बनाने, मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लक्षद्वीप जान लीजिए, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कैपिटल तो कावारती है, ये है, ठीक है। और कावारती आप देखिए दोस्तों, ये रहा, आप देखिए ना ध्यान से, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, इसी में कावेरी, मतलब लक्षद्वीप पूरा मतलब 36 आइलैंड का ग्रुप है। उसमें भी मेन 3 ग्रुप हैं दोस्तों। अब वो 3 ग्रुप कौन से दोस्तों? एक आपका हो गया एमिनी डीवी आइलैंड्स हो गया, एक हो गया लेक्काडीवी आइलैंड्स हो गया, और एक मिनिकॉय आइलैंड हो गया, ठीक है। अब इन्हीं 3 ग्रुप्स में ये 36 आइलैंड डिवाइडेड है, ठीक है। अब कैपिटल कावेरती है लक्षद्वीप की। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो वो कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोकसभा की एक ही सीट है, ठीक है, और एरिया करीब करीब 32.62 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आप समझ गए ना अब क्या है इसमें मैटर। और ध्यान दीजिए बित्रा आइलैंड का जो मतलब एरिया है वो 0.187 किलोमीटर, ज्यादा बड़ा है नहीं, पर ठीक है, ठीक। उसके बाद 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर आपका UNWSIS चैंपियंस अवार्ड 2025। अब WSIS क्या है दोस्तों? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम चैंपियन अवार्ड है, ठीक है। अब ये कहाँ दिया गया है दोस्तों? ये जिनेवा में दिया गया, स्विट्जरलैंड के, ठीक है। अब इसमें विनर कौन हुआ है? इसमें एक इंडिया का ऐप है जिसका नाम है मेरी पंचायत ऐप, इसको मतलब ये अवार्ड मिला है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो यूनाइटेड नेशन ऑब्वियसली बात है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब इसमें जानने वाली क्या बात है कि मेरी पंचायत ऐप के बारे में थोड़ा जान लीजिए, जिसको अवार्ड मिला है, तो वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑब्वियसली बात है, पंचायत आ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत होगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ऐप है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। इसका बस इतना सिंपल सा फंडा आप समझ लीजिए दोस्तों, जो भी पंचायत से रिलेटेड डाटा होगा, मतलब जैसे पंचायत मतलब बजट हो गया या उसके डेवलपमेंट प्लान हो गया या फिर कोई भी अलग चीज़ें होंगी, सारी सारी इसमें आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 21 अगस्त 2023, ध्यान रखिए लॉन्च किया गया, क्योंकि अगर इसको अवार्ड मिला है तो पूछ सकता है कब लॉन्च हुआ था, तो 21 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ये वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम अवार्ड क्या है दोस्तों? ये उन पॉलिसीज या प्लेटफॉर्म्स को दिया जाता है जिन्होंने जो बनाए गए हों किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हों, और प्रमोट किसको करते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है दोस्तों कि मतलब अगर आज आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो यूज कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन को सोच के कि आने वाली जनरेशन को भी उसका यूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है, इस तरह मतलब यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गिवन किसके द्वारा दिया गया था? ITU के द्वारा दिया गया था। ITU क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है।
अब ITU दोस्तों, इसका नाम पहले इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था जब इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में। इसकी स्थापना एज ए इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की नाम से हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसको जो रीनेम किया गया दोबारा, इसका नाम जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पड़ा, ये 1932 में पड़ा था। ठीक है, आप टेलीकम्युनिकेशन आप जान रहे हो, पूरी दुनिया में जो भी टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड, टेली मतलब ही होता है डिस्टेंस वाला दोस्तों। टेली मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। जो डिस्टेंस की कम्युनिकेशन है वो सारे डील यही करता है। ठीक है, तो दोस्तों 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है आपका तमिलनाडु न्यूज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन। हॉर्नबिल एक चिड़िया होती है दोस्तों, मैं आपको एक बार फोटो में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यही है हॉर्नबिल, है ना। इसी चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए एक मतलब सेंटर खोला गया है। ठीक है, कहाँ पे? मतलब तमिलनाडु के और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, जहाँ पे बनाया जाएगा भी। ठीक है, अब मेन फोकस इसमें 4 स्पीसीज होंगी हॉर्नबिल की। ठीक है, पहली तो ग्रेट हॉर्नबिल है, ये सबसे मेन है दोस्तों। ये स्टेट बर्ड है किसी केरला और अरुणाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया, मालाबार पाइड हॉर्नबिल हो गया, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हो गया। इन चारों के मतलब कंजर्वेशन के लिए इसमें काम किया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर। 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? जो चेस का वर्ल्ड कप है, मतलब आप समझे 2025 का जो चेस वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे होगा दोस्तों? ये इंडिया में होगा और ये दूसरी बार है जब इंडिया ये होस्ट कर रहा है। ठीक है, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर। ठीक है, अब इसके जो टॉप प्लेयर होंगे, मतलब ये ऑर्गेनाइज तो फीडे करा रहा है, पर इसमें जो जीतेंगे और जो टॉप 3 प्लेयर होंगे वो किसके लिए क्वालिफाई करेंगे? कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, अब कैंडिडेट टूर्नामेंट में जो जीतेगा वो किसके खिलाफ खेलेगा? वो अभी जो करंट जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है उसके खिलाफ खेलेगा। ठीक है, मतलब इसका जो विनर होगा विल प्ले अगेंस्ट करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक, पहले चेस वर्ल्ड कप हुआ जिसमें 3 प्लेयर जो टॉप होंगे उनको लिया जाएगा और ये टॉप 3 प्लेयर किसके लिए क्वालिफाई करेंगे? कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। अब कैंडिडेट टूर्नामेंट में जो जीतेगा वो किससे खेलेगा? जो करंट में वर्ल्ड चेस चैंपियन होंगे, जो कि अभी हमारे जो क्या नाम है उनका, डी गुकेश जी हैं, वो करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन, उनके साथ खेलेगा। ठीक है, अब फीडे के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। फीडे क्या है दोस्तों? अब फीडे है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि मतलब पूरी दुनिया में चेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, और सारे इवेंट कराता है, सारी चीज़ें यही देखता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। हेडक्वार्टर लुआसने स्विट्जरलैंड में है। एल से मतलब समझ लेना, जैसे घोड़े की चाल एल टाइप की होती है ना, उससे याद आ जाएगा आपको कि लुआसना है इसने। ठीक है, प्रेसिडेंट आर्काडी डबोल्कोविच है और ये ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट हमारे विश्वनाथन आनंद जी हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं चेस के इंडिया के। ठीक है, और डी गुकेश तो आप जान ही रहे हैं, करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन, पूरा नाम रोशन कर दिया है लड़के ने। ठीक है, उसके बाद 9th न्यूज़ क्या है और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे। ठीक है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब ब्रेन से रिलेटेड मतलब जितनी भी चीज़ें हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए इस चीज़ को मनाया जाता है। थीम इस बार की क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एज। इस बार इतना ही ध्यान रखिए, एग्जाम के पर्पज से हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, PhD नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद 10th न्यूज़ क्या है? झारखंड है। झारखंड क्यों न्यूज़ है? क्योंकि यहाँ पे पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है इंडिया की। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और पब्लिक को अलाउ किया जाएगा कुछ माइंस में घूमने के लिए। थोड़ा सा मतलब लोग जान पाएंगे, बच्चों को पता चलेगा कैसी माइनिंग होती, क्या होता है ना। और बस यही है, इससे क्या है कि मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी झारखंड की। ठीक है, उसके बाद लास्ट न्यूज़ है आपका VS अच्युत नंदन। ठीक है, ये अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ, ये फॉर्मर केरला के CM थे। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हाँ, थैंक यू।